अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से MNS MPS की जानिब से शहर ओलिया में तरक्याती कामों के दावे किए जा रहे हैं और इस हवाले से कहा जा रहा है कि शहर ओलिया में मुल्तान में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। लेकिन मुल्तान के गली मोहल्लों की बात करें तो जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी मुयस्सर नहीं हैं। गलियाँ टूटी हुई हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आती हैं। वासा का सबसे बड़ा मसला पानी का आ रहा है और इस हवाले से जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया दावे करती है, जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो दावे करते नजर आते हैं, लेकिन जो आवाम है वो इस हवाले से सवाल पूछती नजर आती है कि वोट लेने के बाद उनके मसाइल का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा। और इस हवाले से हम आज मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, आवाम से जानेंगे कि आवाम की क्या मुश्किलात हैं, जो आवाम के मसाइल हैं वो हल क्यों नहीं हो रहे, दरख्वास्तें दी या जो MNS MPS के वादों के बावजूद उनके मसाइल का हल क्यों नहीं निकाला गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करोड़ों रुपए का बजट रखने के बावजूद शहर की सफाई के हवाले से क्यों शिकायत का सामना कर रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हम इस वक्त पहुंचे हैं मुल्तान की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में और इस हवाले से हमारे साथ अहले इलाका की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि वो इन मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइए कि यहाँ जो सारा सूरत हाल में देखी गलियाँ टूटी हुई हैं, और आप खुद बताइए अपनी ज़बानी क्या क्या मसाइल हैं। ये जी हमारा ताल्लुक बिस्मिल्लाह कॉलोनी की गली नंबर 13 और 14 से है और UC नंबर 10 है। ये इस इलाके में जब ये इलेक्शन हुए थे, इमरान खान की टीमें यहाँ पर आई, उनके MP MNA जो बड़े जोश व खरोश से आए यहाँ पर, आने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस इलाके की तकदीर बदल देंगे। तकदीर नहीं बदली भी। ऐसे बदली, हमारी तकदीर पुट्ठी कर दी इन्होंने। यानी जी ना यहाँ पर पानी का कोई खारिज होने का कोई सही निज़ाम है, ना पानी पीने वाली लाइन लगी हुई है। और दूसरे तरफ मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो हैं वो जनाब लाखों रुपए का बजट खा रहे हैं। और सफाई की ये आप देख लें, सफाई आप कहते हैं कि सफाई के हवाले से कोई इंतजाम नहीं है, कोई खाकरूब नहीं आता इधर। ठीक है जी, साथ मस्जिद है, मस्जिद की भी बेहरमती हो रही है। जब वो 13 नंबर गली देखे शुरू के अंदर ही, जब वो सड़क ऊंची है, गली नीची है, जब बारिश आती है तो सारा गली का सड़क का पानी वो गली के अंदर खड़ा हो जाता है। पानी घरों में भी दाखिल होता होगा। घरों में पानी दाखिल होता है, नमाजी तंग होते हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले वो तंग होते हैं, औरतें तंग होती हैं। और ये 14 नंबर जो गली है, इसके अंदर जो है ना आजकल आज तक इन्होंने सोलिंग लगाई है, ना कोई टफ टाइल लगाई है। और जब बारिश आती है तो यहाँ पर गोडे गोडे पानी खड़ा होता है और चिक्कड़ जो है 1 महीने से पहले ख़त्म नहीं होता। तो जो यहाँ के MP साहब हैं तो उन्होंने कुछ नहीं हमारे इस इलाके के MP हैं अली जई साहब और MNA है आमिर डोगर साहब। उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पलट कर खबर नहीं ली कि कोई यहाँ पर मर रहा है या कोई जी रहा है। वो उनको अपने वोटों से मतलब था, वोट लिए और उड़ गए, आज तक दोबारा वापस नहीं आए यहाँ पे। बिल्कुल बिस्मिल्लाह कॉलोनी के मकीन अपने MPS MNS पर काफ़ी बरहम नजर आ रहे हैं। और जाना कि ये देख सकते हैं कि ये रोड अभी भी कच्चा है और कच्ची सड़क है और यहाँ पर जो कई घर मौजूद हैं, उसके अलावा पूरी आबादी है। सफाई का ये हाल है तो लोग यकीनन परेशान होंगे, जब क्योंकि MP MNA वोट लेने के लिए आते हैं तो दावे बहुत करते हैं। क्या बताइएगा, इतना अर्सा हो गया वोट कास्ट करते हुए, तो ये जो सिलसिला है आवाम से वादे किए जाते हैं, आपसे भी वादे किए गए होंगे, तो ये हल क्यों नहीं किए जाते? देखें, मस्जिद के बिल्कुल दीवार मेहराब के साथ यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है। यहाँ पर कूड़ा फेंकने का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं है, कोई डब्बा वगैरह। वेस्ट बिन हो जहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पर होनी चाहिए, लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकने पर मजबूर हैं। बिल्कुल मस्जिद की जो है बेहुरमती हो रही है, मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक इंतज़ाम होना चाहिए। जी बिल्कुल इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बदबू के बायस हमारा भी रुकना मुश्किल हो रहा है और यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, ख़वातीन गुजरते हैं, नमाजी हजरात गुजरते हैं, तो मुश्किलात का सामना है। अंकल जी आप बताइएगा, आपकी जो गली हैं वो टूटी हुई हैं, पानी का मसला यहाँ पे, सफाई का मसला यहाँ पे, तो इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं या जब बारिश आती है तो मस्जिद में नहीं जा सकते हम। दूसरा ये है कि यहाँ पर वासा का पानी नहीं, रोड पे जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। पानी का यहाँ पे जो वासा बिल तो लेते होंगे वासा वाले? लेते हैं, हाँ जी, बिल आता है, लेकिन वो जो है ना यहाँ पानी नहीं है, यहाँ तक लाइन है, आगे नहीं है। इस गली में 600-700 फुट है ये आगे रोड। UC कौन सी है? UC 10? UC 10 है। UC 10 का इलाका है, मुल्तान शहर के इलाके, और यहाँ भी वासा की जानिब से वाटर सप्लाई का कनेक्शन ही नहीं है। तो कनेक्शन ये हमारे इदारों की कारकर्दगी है, क्या कहा जा सकता है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुझे ना बताइएगा, कोई खेलों के हवाले से यहाँ पर कोई ग्राउंड बनाए गए? नहीं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया है, ना कोई मतलब कोई भी निज़ाम नहीं है। इस वजह से आप देख में ना कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ना ही इस इलाके में कोई कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं मुख्तस की गवर्नमेंट ने।
और ना ही कोई फिल्टर प्लांट लगा हुआ है इस इलाके में। और ये लोग जो है MP MNA दावे बड़े करते हैं उस वक्त कि कितनी दूर आप जाते हैं पानी भरने के? वो हम रशीदाबाद जाते हैं, वहाँ पर रशीदाबाद यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर का फासला तय करके अपनी कैने भर भर के उधर लेके आते हैं। यहाँ का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो इंतहाई नाक़िस और गंदा है, वो पानी पीने के काबिल नहीं है, जिससे बीमारियाँ हेपेटाइटिस वगैरह फैल रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ के पीने का पानी इंतहाई गंदा है और उसके साथ साथ ये वो सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कचरा मौजूद है। ये गली है और गली के साथ घर भी मौजूद हैं और उसके साथ यहाँ से बच्चे भी गुजर के जा रहे हैं और ये सारी सूरत हाल है। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि हम एक साफ़ सुथरा माहौल दे सकते हैं, हम एक बीमारियों से पाक एक माशरा बना सकते हैं और हमारा जो सेहतमंद माशरा है, अगर इस तरह का माहौल होगा तो किस तरह बनेगा। बिस्मिल्लाह कॉलोनी के जो आवाम हैं उनके मसाइल आपने जाने और उसके साथ साथ हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में जाकर के मज़ीद शायद इसके हवाले से क्या कहते हैं हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं UC10 सरदार चौक है यहाँ पर और सूरत हाल यहाँ भी सफाई की आपको दिखा देते हैं। मेरे ये इस वक्त यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ से जो शहरी गुजरते हैं मकीन हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। पता नहीं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो हुकाम है उनका स्टाफ है क्यों नहीं आता, या जो सेक्टर इंचार्ज दर्जनों की तादाद में बनाए हुए हैं वो पता नहीं कहाँ है। हम शहरियों की ज़बानी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, आपके घर के सामने दुकानों के सामने ये सूरत हाल है तो ये सफाई वाले क्यों नहीं आते, ज़रा बताइएगा। इसका तो कोई मालूमात भी नहीं है कि क्यों नहीं आ रहे, लेकिन इस वजह से ना सारे हम परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों में स्मेल जा रही है और यहाँ पे हज़ारों दफ़ा बुला के ले गए हैं भाईजान यहाँ से कचरा उठा लें, लेकिन वो कहते हैं हमारा इलाका ही नहीं, हमें इजाज़त नहीं यहाँ से उठाने की। यहाँ से यहाँ सामने देख सकते हैं, वहाँ सामने देख सकते हैं, कचरा ही कचरा है। यहाँ रोड पर आ चुका है लेकिन यहाँ कोई सफाई का नामो निशान ही नहीं है। हाँ जी, ये देखो ना आपके सामने कितना कचरा है, बल्कि रोड पे आ गया। इस आलूदगी से हम इतना तंग हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हैं। अब ऐसे इतने बच्चे नन्हे क्या करेंगे। ये तो घर आपके साथ है, स्मेल आती होगी, बदबू आती होगी। बदबू आती है, मच्छर है, मक्खी है, बहुत बदबू आती है इसकी, बहुत ज़्यादा आलूदगी है, बहुत परेशान है इसका, कोई हल होना चाहिए सर इसका। कोई दरख्वास्त नहीं दी आप लोगों ने हुकाम को, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वालों को, यहाँ के जो UC चेयरमैन बनते रहे उन्होंने कुछ नहीं किया? इसको भी बोलते हैं जी, वो कहते हैं हाँ जी आ जाएंगे, कोई नहीं आया अभी तक। हाँ जी बिल्कुल, जिसको भी दरख्वास्त दी है हमेशा वादे उम्मीदें दिलाई गई हैं लेकिन ये मसला हल नहीं किया। इस इलाके की बात कर लें तो कहीं पर सफाई का इशू है, कहीं पे गलियाँ टूटी हुई हैं, कहीं पर पानी मौजूद नहीं है, मसले ही मसले हैं। वजन आप बताइएगा, ये तो सफाई का मसला है, उसके साथ और क्या मसला है आपके इलाके में? मसला ये सफाई करने वाले का, अगर किसी को पास जाओ बोलो वो कहते हैं ये हमारा इलाका ही नहीं है। वो वहाँ तक बिस्मिल्लाह कॉलोनी तक सफाई होती है, यहाँ झाड़ू वाले नहीं आते, वो कहते हैं ये हमारा इलाका, आज चौक पे कोई नहीं आता, ये इलाका गैर है जी। वहाँ तक इलाका कट जाता है, इससे यहाँ नहीं आता कोई भी। शायद इलाका नहीं ये है? नहीं इलाका, ये दूसरा गैर इलाका है, क्योंकि यहाँ लोग नहीं बसते ना, वहाँ लोग बसते हैं, यहाँ लोग नहीं बसते, इसलिए। जो आपके MP साहब हैं, MNA साहब हैं, वो MN साहब तो आते हैं, वो तो कह के चले जाते हैं ना, ये आएगा, कोई आता नहीं। ये देखो जी, अब ये बच्चा है, ये देखो ये घेर के जा रहा है, ये देखो जी। हमने कुछ खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और उसके साथ साथ जिस तरह हम देख रहे हैं कि शहरी भी, और एक मेन वजह ये भी है यहाँ कोई ड्रम नहीं है। अगर यहाँ कंटेनर है तो कम से कम शहरी कंटेनर में वेस्ट फेंकेंगे, तो कंटेनर नहीं होगा तो इसी तरह ये लोगों ने अपने घरों से वेस्ट है वो यहाँ पे फेंकना है। वजन आप बताइएगा, ये जो सारा हाल है आपके इलाके का, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये जो जिम्मेदार लोग हैं वही होंगे जी, नहीं इसके जो अला काम है, जो भी जिम्मेदार आदमी लोग वही करेंगे ना, कोई बाकी हम अगर किसी को हम रोकते तो वो कहते हैं आपका प्लाट है, ये झगड़ा भी शहर उल्टा झगड़े की शिकायत है ये। हम तो चुप करके देखते रहते हैं, झाड़ू दे के। सुबह भी आज भी एक आदमी के साथ बहुत यहाँ लफड़ा हो गया बात पे कि यहाँ पे वेस्ट ना डालें। हाँ जी, तो क्या मुतालबा करेंगे हुकाम से कि क्या हल निकालें? बस यही है, इसका जो जिम्मेदार आदमी है वो आए अपना काम करें, रोजाना के हिसाब से सफाई हो। रोजाना की हो। बिल्कुल मुतालबा किया जा रहा है कि रोजाना के हिसाब से सफाई हो। इस हवाले से इस इलाके की सूरत की बात कर लें, UC10 की बात कर लें, बिस्मिल्लाह कॉलोनी की बात कर लें, सरदार चौक की बात कर लें, मेन मसला सफाई का आ रहा है, पानी का आ रहा है, गलियां टूटी हुई हैं और जो दावे इंतज़ामिया उसके अलावा जो हुकूमती नुमाइंदगान करते हैं कि तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है, आवाम को सहूलियात फराहम की जा रही है, तो आवाम की ज़ुबानी आपने जाना। हम मज़ीद भी मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और वहाँ भी आपको बताएंगे कि क्या मसाइल हैं और आवाम क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ ہم آج ملتان شہر کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بھائی جان ذرا آپ بتائیے گا صفائی کے حوالے سے کیا مسائل ہیں گھروں میں، اس کے علاوہ جو گلیاں ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات وہاں پہ ویسٹ موجود ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ صفائی یہی ہے کہ گلی کے جو بچے ہیں بیمار ہو رہے ہیں، روڈوں پہ نہ صفائی ہوتی ہے نہ کچھ ہے، مطلب گھروں کے آگے لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارک کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، مطلب گندا پانی کھڑا ہوا ہے تو نہ کوئی پوچھنے والا نہ کچھ ہے۔ پہلے یہ ہے کہ لوگ آ جاتے تھے، کمیٹی والے وزٹ کر لیتے تھے، لیکن آج کل کوئی بھی نہیں آ رہا۔ پارک کے اندر پانی موجود ہے؟ جی پارک کے اب تو صفائی ہے مطلب، لیکن جب بارش کا پانی ہے تو پھر مطلب مہینوں کھڑا رہتا ہے۔ بالکل مہینوں پانی کھڑا رہتا ہے، اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بھائی جان آپ بتائیے گا امیر آباد کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر پارک بھی بنایا گیا ہے، لیکن صفائی کے حوالے سے کیا مسائل ہے؟ صفائی کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ پارک تو صاف رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ارد گرد کا ماحول آپ کا سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اب روڈز جو ہے نا وہ چھوٹے ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان روڈز کو کھلا کرے۔ اس کے علاوہ یہ ریڑیاں وغیرہ یہ سب کچھ ان کو پراپر ایک کوئی جگہ دی جائے تاکہ یہ فٹ پاتھ پر یعنی کہ اس طرح لوگوں کے رستے کا حق نہ مارا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ ان کو کوئی علیحدہ سے جگہ دی جائے۔ باقی ملتان کے مسائل میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ دیکھیں کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ اسی حساب سے جو کچھ مینیج کرنا چاہیے پراپر پلاننگ نہیں ہے، وہ پراپر پلاننگ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ روڈ چھوٹے ہو چکے ہیں، مسلسل آپ دن کے وقت کچہری روڈ پہ چلے جائیں 12-11 بجے 1 بجے، آپ کو وہ روڈ جو ہے نا کراس کرنے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح یہ تو مسائل ہیں۔ گھروں میں جو پانی آ رہا ہے وہ آپ کے گھر میں کیسا پانی آ رہا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے؟ گھروں میں جو پانی آ رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، اس میں یہ جو ایسے لگتا ہے جیسے گٹر کا پانی مکس ہو کے گٹر کا پانی مکس ہو گیا ہے، بلیک اس میں ذرات ہوتے ہیں، پینے کے قابل بالکل نہیں ہے۔ اور ہم تو پینے کے لیے یہی ہے فلٹر جو لگے ہوئے ہیں وہاں سے جا کر بھرتے ہیں۔ گھروں میں جو پانی آ رہا ہے وہ تو پینے تو آتا ہوگا واسطہ کا؟ جی بالکل آتا ہے۔ بل واسطہ کا آتا ہے، لیکن گھروں میں جو پانی ہے گٹر کا پانی مکس ہو کے آتا ہے، تو لازمی بات ہے یہ کتنا انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان آپ بتائیے گا ملتان شہر کی صورتحال کے حوالے سے کہ کن مسائل کا سامنا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ملتان میں جہاں تک مسائل کی بات ہے تو ہمارا شہر اس وقت تیزی سے پھال پھول رہا ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ انتظامات مکمل کریں۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پینے کا صاف پانی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک نجی کمپنی کی طرف سے پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا رہا تھا، پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر وہ روک دیا گیا ہے۔ تو پینے کا صاف پانی جو ہے اس کو فی الفور حل کیا جائے۔ گھروں میں پانی آ رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا پینے کے؟ دیکھیں جی، گھروں میں جو پانی آ رہا ہے، جو نئی لائنیں آپ بچھائی ہیں وہ تو بالکل اچھا پانی ہے، پینے کے قابل ہے، لیکن جو پرانی لائنیں ہیں نا انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ملتان شہر میں جو ایک بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تجاوزات ہیں جن کی وجہ سے روڈز کے اوپر ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، خاص صفائی کے بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ جی، خاص طور پر چھٹی کے ٹائم نا حادثات زیادہ ہوتے ہیں اور صفائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک دوسرا جو مسئلہ ملتان شہر کا ہے جو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے وہ ہے ملتان کا بائی پاس، جو کہ صرف ایک سنگل روڈ ہے، آئے روز وہاں حادثات ہوتے ہیں، ٹریفک بہت زیادہ تیز چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو مسئلے ہیں یہ فوری طور پر حل ہونے والے ہیں۔ انتظامیہ کو سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا ہوگا۔ انتظامیہ کو سنجیدگی پہ اس پر غور کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اور بھی شہری موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ بھائی جان بتائیے گا آپ یہیں کے اسی علاقے کے ہیں؟ جی بالکل یہیں کے۔ یہاں پر جو صاف پانی کا مسئلہ ہے یا صفائی کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ یہاں پہ صفائی کے تو ویسے بھی نامناسب انتظامات ہیں جو بالکل ناقابل قبول ہیں۔ صفائی عملہ نہیں ہے یہاں پہ؟ صفائی والا عملہ آتا ہے جی، مگر وہ بھی مخصوص علاقوں میں صفائی کرتا ہے۔ جو پراپر محلے کی صفائی ہونی چاہیے وہ صفائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، اس سے جو پھر مشکلات ہوگا، بدبو پھیلی ہوتی ہوگی گلیوں میں۔ بالکل ایسے ہی ہے یہاں پہ ماحول۔ بالکل آپ جا کے وزٹ کریں محلے کے اندر، وہاں پہ کچرا پھیلا ہوا ہے گلی گلی میں۔ بس جہاں پہ وہ ان کی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، کیا نام ہے اس کا، جان پہچان ہوتی ہے، وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں، مگر ادروائز دوسرے علاقوں میں وہ نہیں جاتے۔ کیا وجہ اس کی سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ پراپر ورکنگ نہیں کر رہی یا جان چھڑاتی ہے؟ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جی، یہاں پہ کسی قسم کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ بس وہی سفارشی، وہی جہاں پہ پیسے جہاں پہ مل جائیں تو وہی کام کرتے ہیں، ادروائز نہیں کرتا کوئی۔ جی بالکل، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس کے باعث مسائل کا سامنا ہے، اور بھی یہاں پہ مکین موجود ہیں۔ تو انکل جی آپ بتائیے گا یہ جو ساری صورتحال شہری بتا رہے ہیں صفائی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، گھروں میں جو پانی آتا ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے،
تو یہ کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی جان یہ بات یہ سب سے نیالی حکومت کی ہے، کوئی اس بات پہ توجہ نہیں دے رہا، اس لیے تو الٹا پریشانی ہو رہی ہے الٹا مزید یہ اب یہ دوسری کچھ دن پہلے یہ آپریشن ہوا ہے، اب یہ غریب آدمی کہتے ہیں ہم نے روزی کمانی بچوں کے لیے، اب یہ ہمیں یہ سارا سامان اٹھا کے چلے گئے ہیں، ایک کھوکھا بنا ہوتا کسی ملک صاحب کا، وہ زبردستی وہ برتن اٹھا کے چلے گئے ہیں، تو اس طرح یہ وہ غریب بدماشی سے اپنا کام چلے. اب اس ٹائم بدماش ماحول بن چکا ہے اس ٹائم. اب وہ عوام کہتے ہیں اگر یہ بدماش تو ہم بھی بدماش بن جائیں گے. پتہ ہے یہ جو مسائل پھر کب حل ہوں گے؟ صفائی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، تو یہ کب حل ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ پتہ نہیں اس کا بھی اس بارے میں لوگوں کو عقل آئے گا، شعور آئے گا. کام بڑھتا ہی آ رہا الٹا خراب ہوتا ہی آ رہا ہے. بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں قریب ہو رہی ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کوئی بچہ اس ٹائم محفوظ نہیں ہے. جو بھی ہے پریشانی کا باعث ہے اس ٹائم. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کوئی چلا رہا ہے نظام بغیر یہاں کام ختم ہو چکا ہے. یہ بات بالکل شہریوں کی آپ رائے جان رہے ہیں، غصہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ حکومت انتظامات پر جو اس حوالے سے اقدامات ہیں وہ لینے کو تیار نہیں ہے. بھائی جان آپ بتائیے گا، امیر آباد کے علاقے میں موجود ہیں، یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھجن ایک تو یہ جو ہے نا روڈ جو ہے رجوانہ روڈ، یہ بالکل بیکار ہو چکا ہے. کوئی دور تھا کہ یہاں پہ ٹریفک اتنی نہیں تھی، لیکن اب یہ کافی لنک اس کو روڈ لگ گئے ہیں، تو یہ سرکاری دفاتر بھی ساتھ ہیں اس وجہ سے. کافی سارے اس میں جو ہے اینٹی کرپشن والے ہیں یا وہ لیبر ڈپارٹمنٹ بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں. کافی سارے ہیں. تو یہاں پر اب ٹریفک میں کیونکہ زیادہ ہو گیا حالات، ٹریفک بالکل جو ہے نا. صفائی کی کیسی صورتحال ہے؟ صفائی آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھنے میں صفائی آپ کے سامنے ہی ہے جو نظر مطمئن نہیں ہے صفائی سے؟ مطمئن اب نہیں کہہ سکتے کہ مطمئن ہیں. اور رائے جانی شہریوں کا ملا جلا رد عمل دیکھا اپنے، اور شہری یہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ حکومت چیک اینڈ بیلنس کرے. حکومت کے اگر ادارے کام کر رہے ہیں تو ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ورکنگ کی جائے. جو سٹاف ہے اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ورکنگ کی جائے، کیونکہ جو سرکاری وسائل ہیں ان کا تو ضیاع کیا جا رہا ہے، لیکن سرکاری وسائل کے استعمال کے باوجود شہری یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں. جب شہری مطمئن نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکاری وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے اس میں کچھ کمی ہے، اس میں کچھ خرابی ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے. ہم اس حوالے سے انتظامیہ کے پاس جائیں گے، ان سے جانیں گے کہ ملتان شہر کے صفائی کے مسائل کب حل ہوں گے، کیسے حل ہوں گے اور کیوں حل نہیں کیے جا رہے، وہ وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں شہریوں کے مسائل کے حوالے سے، اور ہم اس وقت پہنچے ہیں ملتان کا تاریخی مقام ہے گھنٹہ گھر، اور اس کی بیک سائڈ پہ ہم موجود ہیں. اور یہاں کی جو سیویج لائن ہے اور یہاں کی جو گٹر ہیں وہ کئی مہینوں سے بند ہیں، جس کے باعث شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. اپنی مدد آپ کے تحت یہ گٹر کھلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں سے کچرا نکلوایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مسئلہ ہے وہ جوں کا توں ہے. ہمارے ساتھ یہاں کے شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کب سے یہ مسئلہ ہے؟ سر یہ تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں اسے. 6 مہینے سے مسئلہ ہے؟ جی جناب، یہاں پہ سر یہ پانی نکلتا ہے، گند نمازی پڑے پریشان ہوتے، گندگی کا پانی یہ چوک بھر جاتا. اب بھی اپنی مدد کے تحت ہے نا کھلوا رہے ہیں، پر یہ کھل نہیں رہا. اس میں انٹے لینا دینا اپنی مدد کے آتے گئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں اس میں لگے ہوئے تقریباً، یہ پھر بھی اس سے کھل نہیں رہا. جبیدار واسطہ والے کیا کر رہے ہیں؟ واسطے والے تو کوئی آیا نہیں جی سر ادھر ابھی تک. خاص نہیں دی ادھر کئی بار کہا ان کو آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں. جی بالکل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ بتائیے گا اپنی مدد آپ کے تحت اپنے یہاں پہ کام کے لیے عملہ بھی لگایا ہوا ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ حل کیوں نہیں کیا ہو رہا آپ کا؟ سر ہم کاروباری آدمی ہیں، باہر ہمارا کاروبار ہے، ہم ادھر سے گزرتے ہیں. یہ سامنے ٹکر پر مسجد ہے، تو یہ عقب ہے اس کا، مین ہمارا گڑھ ہے یہ گھنٹہ گھر کا، اس کے عقب میں مسجد ہے. اس کے باوجود کوئی داد فریاد نہیں ہے. ہم آتے ہیں اور یہ پانی سے بچتے ہوئے نماز پڑھنے آتے ہیں، اور لوگ بھی آتے ہیں مسجد میں جو نمازی ہیں وہ آتے ہیں، تو ان کو بڑی دقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں لیکن ہم پھر مل کے 3-4 ہیں تو وہ کھلوا لیتے ہیں اس کو اپنی مدد آپ کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو آپ واسطہ حکام ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. سر واسطہ حکام کو کیا بار بار ہم کیا کہیں؟ واسطہ حکام کو ان کو کہتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جہاں تو لوگ گر بھی جاتے ہوں گے، جس طرح یہ سارا سلسلہ ہے تو بیماریاں بدبو ہوگی یہاں. تو یہ سر کمال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جہاں گندگی ہوگی وہاں بیماریاں تو لازمی ہوں گی نا.
تو ظاہر ہے کہ یہ انہیں چاہیے نا کام کو کہ ہماری طرف بھی دیکھیں, اس طرف دیکھیں, اس علاقے کو دیکھیں. ان کو گورنمنٹ کی ہے نا وہ گٹر ہے, یہ گورنمنٹ کا علاقہ ہے, گورنمنٹ کی جگہ ہے, یہ انہی کا گٹر ہے, یہ کوئی یہ گھریلو گٹر نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا یہ حدود میں آتا ہے, ان کے استعمال میں ہی آ رہی ہے گورنمنٹ. ان کو چاہیے کم سے کم اپنی جگہ تو صاف رکھے. چلو ہمارا کوئی گٹر نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا ہی گٹر ہے. جی بالکل, ملتان وال سٹی کا یہ آفس ہے, گھنٹہ گھر میں آفس ہے, اس کے بیک سائڈ پہ یہ جو ان کی سیویج لائن کا ایشو ہے, جس کے باعث جو اہل علاقہ ہیں ان کو کافی دشواری کا سامنا ہے. ہم مزید بھی آپ کو علاقوں کی صورتحال دکھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, جیسے کہ ہم بات کریں تو ہر علاقے میں, ہم مختلف علاقوں میں پہلے بھی گئے, وہاں بھی سیم ایشو آ رہا ہے, صفائی کے حوالے سے, واٹر سپلائی کے حوالے سے, اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ کئی بار درخواستیں دی ہیں حکام کو, لیکن ان کی بات سننے والا نہیں ہے. دوسری جانب انتظامیہ دعوے کرتی ہے کہ ملتان شہر کو صاف ستھرا بنا دیا گیا ہے, گلیوں کو چمکا دیا گیا ہے, لیکن یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کوٹلہ تولے خان کے علاقے میں موجود ہیں, اور یہاں پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود ہیں. کوئی کنٹینر یہاں پہ موجود نہیں ہے, کوئی ویسٹ بن موجود نہیں ہے جہاں پر جو شہری ہیں کچرا ڈال سکیں. مجبوراً انہی جگہوں پر جو کچرا ہے وہ پھینکنا پڑتا ہے, جس کے باعث بدبو ہے, تعفن ہے, شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, جہاں کے مکین موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. انکل جی, آپ بتائیے گا, آپ کے علاقے میں جو صفائی کا ایشو ہے حل کیوں نہیں کیا جا؟ یہ بیٹا کوئی بھی نہیں, جا کے تھک جاتے ہیں, کوئی سنتا ہی نہیں ہے, کوئی سنا ہی نہیں کرتا. جا کے ہر آدمی, ہر محلے دار تنگ آیا پڑا, بدبو ہے کہ جراثیم گندے پھیل رہے ہیں. مسجد کے سامنے نمازی آتے ہیں, وہ بدبو کے اندر کپڑے خراب ہوتے ہیں, پانی بھرا جاتا ہے, یہاں گندگی پڑی. انتظامیہ تو کہتی ہے کہ ملتان کے مسائل ہم نے زیادہ حل کر لیے ہیں, زیادہ مسئلے نہیں ہیں. بیٹا کوئی انتظامیہ, کوئی سب وہ غلط کہہ رہے ہیں, کوئی نہیں آتا ادھر, کوئی ادھر نہیں آتا. جا کے تھک گئے, کافی دن سے گند پڑا, کیا کے تھک گئے, کوئی آتا ہی نہیں, سنا ہی نہیں کرتا. کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا آپ بتائیے گا, یہ مسئلہ تو روزانہ کے حساب کا ہے, تو یہ جو سلسلہ ہے تو اس کو حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کوئی بات نہیں سنتا آپ کی, جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں ایم این اے ایم پی ایس کے, وہ بھی نہیں سنتے؟ سر جی, یہ برائے نام کے ایم این اے ہیں اور ایم پی اے ہیں. دوسرا نمبر, ملتان کا جو ڈی سی ہے اس کو چاہیے کہ انتظامیات کو کمپلیٹ کرے, کیونکہ گند وغیرہ یہاں پڑا ہوا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جمع دار آتے نہیں ہیں, جو بڑے ہیں وہ پیسے کھاتے ہیں ان لوگوں سے, جمع داروں سے. کوئی بات بھی کریں تو وہ بولتے ہیں جاؤ جی ڈی سی کو بات کرو, ڈی سی کو درخواست دو, ہم نہیں آتے, صفائی نہیں کرتے. پورا علاقے کا کباڑا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے, کیونکہ کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں, تو باقی جو علاقہ ہے جگہ جگہ پوائنٹ ہے. اس سے یہ تو کچھ یہ تو ایسے اس سے بھی بڑھ کے ہیں, پورے علاقے میں ایسا ہے. کوٹلہ تولے خان ہے, کوٹلہ تولے, یہ سامنے مسجد ہے, لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں گزرنے کے لیے, اپنا نماز پڑھنے کے لیے. اس وجہ سے ساری گڑبڑ چل رہی ہے ادھر, ساری گڑبڑ چل رہی ہے. اچھا آپ بتائیے گا انکل جی, یہ جو ساری صورتحال ہے کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ؟ یہ تو انتظامیہ کرتے ہیں نا, یہ چیئرمین اس ٹائم اپنا ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں, تو اس ٹائم پھر اس کے بعد چکر لگاتے نہیں ہیں. فردن آدمی جاتے ہیں ان کے پاس, وہ کوئی سننی نہیں ہوتی. اور آج تک جتنے بھی اپنا 2 دفعہ اپنا الیکشن ہوا ہے یہاں پہ, جتنے بھی ایم پی اے صاحب ہیں آج تو انہوں نے چکر نہیں لگایا. ووٹ کے ایم پی اے کون ہے؟ علی زائی. تو ان کو آپ نے درخواست نہیں دی تو بھائی یہاں پہ میں نے اپنا جو ہے نا ووٹ خرید کی تھی, میں آتا نہیں ہوں, میں تو گھر بیٹھے بن گیا تھا. جی, عوامی نمائندگان کا اگر یہ رویہ ہوگا تو عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس حوالے سے آپ کے جو ایم پی صاحب ہیں وہ کیوں کہتا میں نے پیسوں سے ووٹ لیا, میں کس لیے جاؤں؟ تو آپ نے پیسے لیے تھے ان سے؟ نہیں جی, ہم نے تو نہیں لیے, لوگوں نے لیے ہوں گے تو وہ کہہ رہا ہے. ووٹ آپ نے عمران خان کو دیا تھا, پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا؟ نہیں جی, ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا تھا. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ, اور اچھا آپ بتائیے گا, یہ جو سارا سلسلہ ہے, گلیوں کی صورتحال ہے, پانی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, صفائی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, پورا اہل محلے کے اندر یہی کام ہے. اہل محلے میں یہ دیکھو, یہ مسجد ہے, ایک اور ہماری برابر والی مسجد ہے, اس کے اندر یہ چوک کے اوپر بالکل وہ پانی بھر, وہ تو حقیقت میں پورا پانی بھر جاتا ہے, لوگ نکلنے سے بڑے تنگ ہوتے ہیں. جی, یہ جو واسطہ ہے, یہ جو آپ کے جو ویسٹ مینجمنٹ والے, صفائی والے, نہیں کرتا بھائی, کوئی سنائی نہیں کرتا. جا کے تھک گئے, ہم غریب آدمی, ہم کہاں جائیں. آپ کیا مطالبہ کریں گے انتظامیہ سے, یہ جو صفائی کی صورتحال ہے؟ سر جی, اتنی مکھیاں ہوتی ہیں, اتنی گندگی ہوتی ہے. سامنے مسجد ہے, یہاں سے جب گزرنا ہوتا ہے اکثر وہاں سے گٹر بند ہو جاتا ہے, یہاں سے جب گزرو پانی ہی پانی, پانی ہی پانی. اگر پانی نہ ہو تو یہ جو پڑا ہوا,
जितनी दफ़ा इन्हें मना करो कोई मना नहीं होता, इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है। नहीं रखा गया, कोई कंटेनर नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, इतनी गंदगी है जिसकी बेहद यहाँ से गुजरना मुहाल है। जो जिसको कहो वो कहता जी हमारा यहाँ कोई, मेरा ख्याल है कोई यहाँ के सारे इलाके वाले सफाई वाले मर गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। हुकूमत का कुछ ख्याल नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, ना ही सफाई का कुछ ख्याल है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछने वाला। शहरी काफ़ी बरहम नजर। अच्छा आप बता दें कि ना आपका यहाँ पे सवाई अमला आता है और ना यहाँ पे कोई बाकी, जिससे आप बता रहे हैं कोटला तोले खान के ज़्यादा मसाइल हैं, किसकी जुर्म की सज़ा दी जा रही है आप लोगों को? ये तो मुल्तान डीसी है ना, उसको देखना चाहिए कि मुल्तान शहर का मालिक है कि इंतज़ाम कैसे करने हैं। पूरा गंद फैला हुआ है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, वासा वाले बिल लेने आ जाते हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, पर उसके बाद सफाई का कोई निज़ाम नहीं है इधर। बिल्कुल सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। वासा के हवाले से भी कंप्लेंट है कि उनसे बिल वसूल किए जाते हैं, लेकिन जो घरों में साफ़ पानी है वो फराहम नहीं किया जाता। सीवरेज लाइनों की सफाई नहीं की जाती, जिसके बायस गटर जो हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसके बायस जो पानी होता है सीवरेज का गंदा पानी वो गलियों में आ जाता है, जिसके बायस जो मकीन हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको हमने कोतला तोले खान की सूरत हाल दिखाई, उसके अलावा जो घंटा घर के इलाके थे, उसके साथ साथ बिस्मिल्लाह कॉलोनी, सरदार चौक के इलाके दिखाए। सेम मसला आ रहा है कि सफाई के हवाले से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं और इंतज़ामिया को इस हवाले से सीरियस स्टेप लेना होंगे, वरना जो अवामी रद्दअमल नज़र आ रहा था इस हवाले से जो शहरी थे वो काफ़ी बरहम हैं और मुतालबा करते नज़र आते हैं कि हुकूमत और इंतज़ामिया इनके मसाइल का नोटिस ले। हम मज़ीद भी आपको मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे और इंतज़ामिया से भी मौक़िफ़ लेंगे कि इंतज़ामिया आखिर क्या कर रही है, आवाम के मसाइल कब हल होंगे, सफाई के मसाइल कब हल होंगे। हम इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हम आज आपको मुल्तान शहर में जो इस हवाले से सफाई के मसाइल थे, उसके अलावा जो दीगर शहरियों ने बातचीत की उसके हवाले से आगाह किया। सफाई के हवाले से हम बात करने के लिए पहुंचे हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल लतीफ़ खान। हम उनसे जानेंगे कि सफाई के जो इंतज़ाम हैं इनको किस तरह बेहतर बनाया जा रहा है, अवामी जो शिकायत हैं उनको किस तरह से हल किया जा सकता है और उस हवाले से जो शिकायत आ रही हैं उसके लिए वो क्या इकदाम करने जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर हम मुख्तलिफ इलाकों में गए, जो गली कुचे हैं वहाँ से शिकायत आती हैं, क्योंकि हम देखते हैं मुल्तान की मेन शाहराहों पे सफाई होती है, लेकिन गली कुचों में मसाइल हैं, वहाँ पर कोनों में, उसके अलावा गलियों में कचरा मौजूद होता है। तो इसके हल के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि गली कुचों में इशू ये इसलिए भी आता है कि एक तो अप्रोचेबल नहीं होते एरियाज़, दूसरा हमारे पास थोड़ा सा कंटेनर्स का इशू चल रहा था, कंटेनर्स की शॉर्टेज थी, क्योंकि 2010 के बाद यहाँ कंटेनर ख़रीदे ही नहीं गए। और ये जो हमारे यहाँ कंटेनर इस्तेमाल होता है, आपको पता ना, वेस्ट हमारी ऐसी चीज़ है, मटेरियल ऐसा है कि यहाँ कंटेनर की लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब जब 2010 के बाद ख़रीदे ही नहीं गए तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंटेनर्स की हालत कैसी होगी। मेरे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन कोई 60 से 70 कंटेनर इस वक्त हम रिपेयर करा चुके हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम रिप्लेस कर चुके हैं। जहाँ तक टोटल कंटेनर आपके पास कितने हैं और मज़ीद कितने ऐड करने चाह रहे हैं आप? जी 350 तकरीबन कोई कंटेनर हमारे पास मौजूद हैं, तो मज़ीद हमारा एक है 300 का प्रोग्राम है, 300 मज़ीद कंटेनर ख़रीदने का प्रोग्राम है। वो प्रोक्योरमेंट की कमेटी के अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह उसके हम टेंडर फ्लोट कर देंगे। जहाँ तक ये छोटी गली कुचों का मसला है, तो इसके लिए अब हम ख़रीदने जा रहे हैं छोटे कंटेनर, वो इंशाल्लाह शहरियों को हम प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद मेरी शहरियों से भी रिक्वेस्ट होगी कि वो बजाय इसके कचरा इधर उधर फेंकने के वो कंटेनर का इस्तेमाल करें, ताकि सफाई भी हो और हमारे लिए लिफ्टिंग करने भी आसानी हो। अब शहरी ये गिला करते नज़र आते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जुर्माने शुरू किए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जब कंटेनर नहीं होगा, वेस्ट बिन नहीं होगी, ड्रम नहीं होगा, तो मजबूरी में हमने रोड में कचरा डालना है, तो उस पर जुर्माना भी होता है। तो इसका कुछ हल तो निकाला जाए, वो सहूलियात फराम की जाए, उसके बाद बेशक जुर्माने शुरू कर दिए जाए। जी मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया ना कि 350 कंटेनर तो इस वक्त मौजूद है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बोसन रोड के ऊपर, इसके अलावा जो गुलशन मार्केट हो गई, गर्देजी मार्केट होगी, हमारी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, वहाँ हमने कोई 2-3 महीने पहले 350 वेस्ट बिन लगाई थी। तो वहाँ भी मैंने देखा है, मुझे बाज़ को बड़ा अफसोस होता है कि वेस्ट बिन भी लगी होती है, साथ ही कूड़ा पड़ा होता है। तो ये तो एक दो तरफ़ा एक तावन है। ये जो सफाई का जो कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम नहीं है, ये हमारे और शहरियों के
मिलने से होगा। शहरियों से मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल वेस्ट बिन हैं, जो कंटेनर हैं, उनको यूटिलाइज़ करें। उनको यूज़ किया जा सकता है। सर हम कुछ इलाके मेंशन करते हैं, बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, यूसी 10 का इलाका है, वहाँ पे एक सरदार चौक है, वहाँ पर कचरा काफ़ी मकदार में मौजूद होता है और शहरी कहते हैं, यहाँ अमला कहता है कि ये मेरा इलाका नहीं है। यूसी 10 का इलाका वो कहते हैं मेरा, शहरियों के जो अल्फाज थे कि वो समझते हैं कि ये इलाका गैर है। तो इस तरह के जो इलाके हैं तो कुछ सेक्टर इंचार्ज को कोई हिदायत दी जाए कि कम से कम शहरियों का ये रिस्पॉन्स ना आए कि शहरी इतने मायूस हो जाएँ कि वो इस पर इस तरह के अल्फाज कहें। हाँ, इस सिलसिले में हमारी तो बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे अपने स्टाफ को, सेक्टर इंचार्जेस को, जो हमारे डिप्टी मैनेजर ऑपरेशंस हैं उनको भी, कि पूरे का पूरा एरिया कवर करें। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज़ भी आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि 2010 के बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में भर्ती नहीं हुई, स्टाफ एक्स्ट्रा नहीं आया। जी बिल्कुल नहीं, सफाई के वाले से जी भर्ती नहीं हुआ। और इन द मीन टाइम देखें ना, अब 10 साल गुजर गए हैं, मुल्तान की आबादी भी मेरा ख्याल है डबल हो गई होगी, और एक तो आबादी बढ़ गई, दूसरा 2010 के बाद स्टाफ भर्ती नहीं हुआ, कोई लोग डेथ हो गई, रिटायर हो गए। तो इस वक्त भी हम तकरीबन कोई सिर्फ सेंट्री वर्कर्स की उसमें हेड में तकरीबन कोई 550-600 सेंट्री वर्कर्स की स्टाफ की शॉर्टेज है। जो अवेलेबल स्टाफ है उसमें से 500-600 की शॉर्टेज है। जी बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टेज है। अगर हम इसको मौजूदा आबादी पे के साथ कंपेयर करें, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये है कि 1000 के ऊपर एक सैनिटरी एक होना चाहिए। तो इस तरह मुल्तान की आबादी तकरीबन 20 लाख है। अगर जो हमारी अभी यूसीज ऐड हुई हैं कुछ 20-25 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, तो मेरे ख्याल में उस 2-3-4 लाख और भी आप बढ़ा लें, तो उस इंटरनेशनल फार्मूले के मुताबिक भी हमें इस वक्त 2500 सेंट्री वर्कर्स की ज़रूरत है, जबकि इस वक्त हमारे पास सेंट्री वर्कर्स काम जो कर रहे हैं वो 1450 है। तो सर इसका कोई हल निकाला जा रहा है, कोई नए वर्कर इनको लाया जाए? लास्ट टाइम भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तो क्या इस बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं कि चलो कुछ अर्से के लिए वर्कर ले आएँ? जी बिल्कुल, इस सिमत में हमने अपनी एफ़र्ट्स की हैं, और थर्ड पार्टी के थ्रू हायर करने के लिए 300 वर्कर भी हम हायर कर रहे हैं। उनकी टेंडरिंग प्रोसेस भी हो गया है, टेक्निकल उनकी जो बिड्स हैं वो 8 पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया। हमारा ये बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, तो उनकी एवेल्यूशन हो के हमारी प्रोक्योरमेंट कमेटी में पेंडिंग है। जो ही इंशाल्लाह प्रोक्योरमेंट कमेटी उसको एज सुन एज उसकी अप्रूवल आती है तो बंदे 300 तो हम रख लेंगे। मशीनरी के हवाले से बता देंगे, लास्ट टाइम अब हमने कुछ देखा है कि मशीनरी के हवाले से शिकायत कम है। पहले हम देखते थे कि आपकी वर्कशॉप में काफ़ी ज़्यादा मशीनरी ख़राब थी, लेकिन अब कुछ बेहतर होना शुरू हो गई हैं। तो इसको मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जाएगा? और एक और बता दें कि अगर शहरी कंप्लेंट है, शहरियों का कोई मसला है, तो वो किससे रुजू करें? शहरियों का अगर मसला है तो एक तो 1139 हमारा एक टोल फ्री नंबर है, इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का फेसबुक का एक हमारा पेज है, उस पर भी अपनी कंप्लेंट वो करें तो इसको मैं इंशाल्लाह चेक करूँगा। जहाँ तक वर्कशॉप की बात है, मैंने अपने आने के बाद वर्कशॉप पे स्पेशल मैंने कंसंट्रेशन की है, और वर्कशॉप मैनेजर नया लगाया है अनवार, उनको हमने रिसोर्सेज भी दी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि कोई गाड़ी ऑफ रोड हमारी ना हो। हालांकि हमारी गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हैं, 2010 के बाद गाड़ियों की भी परचेज़ नहीं हुई, लेकिन इवन देन जो मैं फिर वही बात करूँगा कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम अगर उसका ऑप्टिमम बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। तो वर्कशॉप में हम अल्हम्दुलिल्लाह जो अवेलेबल मिनिमम रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हम बरूए कार लाते हुए ना अपनी जो हमारी मैक्सिमम गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 99% गाड़ियाँ हमारी ऑन रोड हैं। इसमें ऑफ रोड बहुत कम गाड़ियाँ, कुछ 4 या 5 होंगी। सर एंड में कोई पैगाम दे दें शहरियों को कि शहरी क्या ज़िम्मेदारी अदा करें, और उसके साथ साथ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस हद तक शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए वर्किंग कर रही है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में मैं ये भी एडअप करना चाहूँगा कि कमिश्नर मुल्तान जनाब जावेद अख्तर महमूद साहब ने बड़ी मेहरबानी की है। पिछले दिन उन्होंने हमारी, चूँकि मशीनरी का हमारा शॉर्टेज का इशू था, परचेज़ नहीं हुई, कुछ 24 रिक्शे उन्होंने हमें जो मुल्तान शहर के मुखैर हजरात हैं उनसे लेके दिए हैं। तो वो रिक्शे आपने वो दे दिए हैं, मतलब मुख्तलिफ यूसेज में? हाँ, वो जो हमारे नए एरियाज़ एडअप हुए हैं ना, ये मुजफ्फराबाद है, कासिम बेला है और सूरज मियानी, ये हम उधर उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके अलावा कोई 9 से 10 रिक्शे ऐसे हैं जो हमने अब ये किया है कि वो जैसे कहते हैं ना, शहरें सड़कें किसी शहर का हुस्न होती हैं। ये जो मेन हमारी सड़कें हैं, 9 नंबर चुंगी से 6 नंबर, ये अपना चौक कुम्हारा वाला, सहू चौक, इसके अलावा शुजाबाद रोड हो गई,
चौक शहबाज मेट्रो के साथ साथ मेन रोड्स को भी हम इंशाल्लाह उन नक्शों के साथ अटेंड करेंगे। एक बात जो हम जानना चाहेंगे स्मोक के हवाले से, वो हम मिस कर रहे थे। स्मोक के हवाले से हमने देखा कि फ़ाइन किए हैं जो लोग कूड़ा जलाते हैं, उस हवाले से स्टाफ को क्या हदायत है, क्योंकि इतना एजुकेटेड स्टाफ नहीं होता। लाजमी बात है, सफाई करने वाला स्टाफ है, वर्किंग कर रहा होता है, मुश्किल हालात में काम कर रहा होता है, तो बाज़ का वेस्ट को जलाया जाता है। तो इस हवाले से कोई उनकी ट्रेनिंग की गई है, कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको? जी बिल्कुल, स्टाफ को तो हमने बड़ा सख्ती से रोका हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। ये जनरल आम पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट आती है, वो इसको आग लगाते हैं। तो उस सिलसिले में हमारा इन्फोर्समेंट सेल जो है मुकम्मल तौर पे एक्टिव है। फ़हीम लोधी साहब उसके इंचार्ज हैं। कल भी हमने फ़ाइन किए हैं, वो मुसलसल एक्टिव रहते हैं। ख़ुद भी हम इस चीज़ पे नज़र रखते हैं और इन केस ऑफ एनी कोई कंप्लेंट अगर हमें मिलती है उस पर भी हम फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं और एक्शन लेते हैं। लास्ट में जो बहाने मौजूद हैं, मुसलसल कार्रवाई जारी इन्फोर्समेंट सेल की जानिब से, उस हवाले से भी पैगाम दे देंगे उनके खिलाफ क्या लाए अमल इख्तियार किया जाएगा, क्या कितना उनका किरदार है मुल्तान शहर की गलियों को ख़राब करने में? लेकिन जी ये तो अब मैं कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती है कि आज से कोई 10-15 साल पहले एक गवाला कॉलोनी बनी थी, वो कामयाब ना हो सकी। अगर वो उस वक्त बन जाती, ये लोग मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाते वहाँ पे, तो ये इसका एक परमानेंट हल होता। क्योंकि जब तक वो मौजूद हैं हम फ़ाइन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन इसका जो कंप्लीट हल है वो यही है कि इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपने जाना और इस हवाले से सीओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तफसीली बताया कि वो किस तरह वर्किंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो शहरियों के मसाइल थे, हमने उस हवाले से भी उनसे जाना। अब कहा यह जा रहा है कि नया स्टाफ जल्द आ जाएगा और उसके साथ साथ मशीनरी को भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी परचेज़ करने जा रही है, जिससे शहर में जो सफाई के मसाइल हैं उनमें कमी वाक़या होगी। अब देखना यह है कि कब तक ये जो मसाइल हैं इस हवाले से हल होते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।